आकाश ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी मॉम पर से कब्जा जो हट गया है। वीनू ने मुंह बना लिया, वो किचन की तरफ बढ़ी, तभी पीछे से आवाज आई, वीनू मेरी जान। ये सुनते ही शिवांश ने पलट कर देखा। अब आगे। वीनू ने जैसे ही ये आवाज सुनी तब वो जाते से रुक गई। उसने पलट कर देखा, सामने देखते हुए उसके खूबसूरत लब कली की तरह खिल उठे। वीनू भागते हुए उसके तरफ आने लगी। सामने वर्षा थी। वर्षा ने आगे बढ़ उसे हक कर लिया। इसमें वीनू के पैर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए। वर्षा ने उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा, मेरी जान कैसी है? कितना मिस किया मैंने तुम्हें। वीनू ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। तू कैसे आई? वर्षा ने उसे नीचे खड़ा कर हंसते हुए कहा, इन अपने खूबसूरत पैरों से। उसकी बात पर वीनू खिलखिलाकर हंस दी। उसको इस तरह हंसते हुए देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान थी। वंश और शिवांश की घूरती हुई नजरें वर्षा पर थीं। वंश ने वीनू को वर्षा से दूर करते हुए कहा, ये मेरा राइट है। वर्षा ने वंश को देख उसके गाल खींचते हुए कहा, क्या तुम्हारा राइट है क्यूटी? वंश ने अपने चेहरे पर हाथ रख वर्षा को घूरते हुए कहा, मैं क्यूटी नहीं हूँ और मेरी प्यारी भाभी को हंसाने का राइट मेरा है। वर्षा ने वंश और वीनू के बीच में आते हुए कहा, ओए चुकंदर की पूंछ, तुम्हारी भाभी से पहले मेरी दोस्त है, तुमने बहुत खा लिए उसके हाथ के लजीज खाने। वंश ने वीनू को देखा तब वीनू ने वर्षा के सिर पर मारते हुए कहा, ये पागल है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अनिका ने कहा, वीनू हमें भी मिलाओ, ये कौन है जिसके आने से इतना खुश हो आप? वीनू कुछ बोलती उससे पहले ही वर्षा ने उनके पैर छूते हुए कहा, आपकी पागल बहू की समझदार दोस्त। उसने सबसे आशीर्वाद लिया। शिवांश को देखते हुए बोली, आप हो मेरे वीनू के गब्बर। शिवांश ने एक नजर वीनू को घूरा, सिर्फ हूँ कहकर वो चला गया। वीनू ने वर्षा का हाथ पकड़ते हुए कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वर्षा ने कहा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तभी शिवांश की तेज आवाज आई, मॉम आई थिंक आपने सबको डिनर पर इनवाइट किया है। उसके ये बोलने पर अनिका ने कहा, बच्चों बातें बाद में, डिनर लगाओ, शिवांश गुस्सा कर रहा है। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, हूँ। गब्बर हमेशा गुस्सा ही करते हैं। कुछ देर सारा खाना टेबल पर लगा, सब एक एक कर आकर बैठने लगे। आकाश शिवांश के साथ खड़ा था। उसने कहा, क्या हुआ, तू इतने गुस्से में क्यों है? शिवांश ने गुस्से में ही कहा, आई डोंट नो। आकाश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ तुझे पता कब होता है? फिर उसकी नजर किचन में वर्षा और वीनू पर गई। उन्हें देखकर आकाश ने स्माइल करते हुए कहा, शायद मुझे पता है। शिवांश ने आकाश को घूरते हुए कहा, तुम्हें कुछ ज्यादा पता रह रहा है। आकाश और शिवांश ने बाहर से आ रहे मेघ को देखा, फिर एक दूसरे को उन्होंने कहा, इसे क्या हुआ है? मेघ गुनगुनाते हुए आ रहा था। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर बनी। कौन थी वो रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। मेघ खोए हुए ही उनकी साइड से निकल कर जाने लगा। तभी शिवांश ने उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, साले कहाँ खोए हुए है? मेघ ने उसे देखते हुए कहा, तुम यहाँ हो? आकाश ने कहा, हम यहाँ हैं, बट तुम कहाँ हो? मेघ मुस्कुराते हुए बोला, मोड़ पर। आकाश ने शिवांश को देखते हुए कहा, पक्का इस कोई लड़की दिख गई। ये सुन मेघ ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनिका ने उन्हें आवाज दी, तब वो लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। सिया, अनिका और वीनू सर्व कर रही थी, बाकी सब बैठे थे। वीनू ने कहा, मम्मा आप बैठो, मैं करती हूँ। अनिका ने हाँ कहा और वो सिया दोनों ही बैठ गई। वीनू ने वंश को उसका फेवरेट पनीर दिया, तब वंश ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स प्यारी भाभी। फिर उसने वर्षा को घूर कर देखा। शिवांश ने कहा, सब खुद ले सकते हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, हाँ आप बैठो, जिसे जो लेना होगा वो ले लेगा। वीनू वर्षा के पास वाली चेयर पर बैठ गई। उसके एक साइड वर्षा, दूसरी साइड सिया बैठी थी। सिया के पास अनिका मिडिल में, ध्रुव के ठीक सामने शिवांश, उसके अगल बगल आकाश और मेघ। कनक की चेयर खाली थी। सिया ने कहा, ये कनक कहाँ है? तभी कनक ने आते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ आंटी। ये बोल वो आकाश के पास, मेघ के पास वाली चेयर पर बैठ गई। वीनू न एक नजर शिवांश को देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा और इरिटेशन थी। उसने खुद से कहा, ये किस बात से चिढ़ गए, कितने चिड़चिड़े हैं। कनक की नजर अपने सामने बैठे आकाश पर थी। वो एक टक उसे देख रही थी। मेघ ने कहा, ऐसे क्यों देख रही है, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। कनक ने कहा, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए और क्या चाहिए। मेघ ने न में सिर हिलाया।
वीनू और वर्षा बात कर रहे थे। वीनू ने अपनी प्लेट सिया के सामने कर दी, क्योंकि जब सिया होती थी तब वीनू उनके हाथ से ही खाती थी। आकाश का चुपचाप खाना खा रहा था। उसे अपने पैर पर कुछ फील हुआ, वो उठकर जाने लगा। ये देख ध्रुव ने कहा, क्या हुआ आकाश? आकाश ने कहा, अंकल मेरा डिनर हो गया, बस एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है। ये बोल वो चला गया। मेघ ने कनक को देखा जो नीचे मुंह किए मुस्कुरा रही थी। फिर कनक भी चली गई। वर्षा ने साइड देखा, फिर अपना खाना खाने लगी। इस बार उसने तेज से पलट कर देखा। मेघ को देखते हुए बोली, बद्री तुम? उसके ये बोलने पर सब उन दोनों को ही देखने लगे। मेघ ने सिर उठाकर देखा, अपने सामने उस लड़की को देख जिसे मेघ ने लिफ्ट दी थी। वो शॉक हो गया, लेकिन उसने एक नज़र सबको देखा, फिर बोला, हाँ मैं। वर्षा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, बद्री तुम यहाँ कैसे? मेघ ने अपना स्पून प्लेट में रखते हुए हल्के गुस्से में कहा, मेघ नाम है मेरा। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, आप जानते हैं एक दूसरे को? वर्षा ने कहा, बद्री ने मेरी हेल्प की थी। ये बोल उसने स्माइल के साथ मेघ को देखा। मेघ ने देखा सब हंस रहे थे। मेघ ने गुस्से में कहा, एक बार तुमने मुझे और ये कहा, तब अच्छा नहीं होगा। वर्षा ने मेघ की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या कर लोगे तुम? मुंह तोड़ दूंगा। मेघ से ये सुन वर्षा मुंह खोले उसे देखने लगी, फिर गुस्से दहकते हुए बोली, जैसे तो मैं बहुत शरीफ हूँ, ऐसे शांति बैठे हुए अपना मुंह तुड़वा लूंगी, तुम्हारी सड़ी हुई चटनी नहीं बना दूंगी। मेघ ने कहा, सड़ी हुई चटनी? वर्षा न वापस सीधे से बैठते हुए कहा, सड़े हुए इंसान की सड़ी हुई चटनी ही बनेगी ना? मेघ कुछ कहता तब शिवांश ने उठते हुए कहा, स्टॉप इट, बहुत हुआ। और तुम में क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? इस बड़बोली के मुंह मत लगो, मुझे आकर स्टडी में मिलो। ये बोल वो चला गया। वर्षा का मुंह बन गया। मेघ के जाते ही सब हंस दिए। ऐसे ही सबने डिनर किया। सिया और आकाश चले गए। आज फिर वीनू बहुत ज्यादा रोई, लेकिन सिया नहीं रुकी। शिवांश रूम में बैठा था, तभी वीनू ने एक कॉफी का मग उसके आगे रखा, खुद वहां से चली गई। शिवांश ने उस कॉफी के मग को देखा, फिर वीनू को। उसने लैपटॉप बंद कर एक सिप लिया, तब उसे पसंद आया। कुछ अलग टेस्ट था कॉफी का, लेकिन शिवांश को अच्छा लगा। वो कप लिए बालकनी में आया, तब वीनू झूले पर लेटी हुई आसमान को देख रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। शिवांश ने कप रेलिंग पर रख वीनू का हाथ पकड़ उसे बिठाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? उसके ऐसे उठाने पर वीनू ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसे ध्यान ही नहीं था शिवांश के आने का। शिवांश ने सही से बैठते हुए कहा, तब क्या तुम्हारी आंखों में शावर फिट है जिससे हर टाइम बूंदें टपकती रहती हैं? वीनू ने सिर झुका लिया। शिवांश ने वीनू के कंधे पर हाथ रख उसे अपने पास करते हुए कहा, कोई बात है? वीनू ने शिवांश को भरी आंखों से देखते हुए कहा, मम्मी चली गई। शिवांश ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, तब जब मन हो तुम उनके पास चली जाना। वीनू ने धीमे से कहा, मेरा मन उनके पास ही रहने का होता है। ये सुनकर शिवांश ने वीनू को देखा, फिर बोला, ओह लेकिन तुम्हारे प्यारे देवर, तुम्हारी मम्मा और वो तुम्हारी दोस्त कनक, इन सब का क्या होगा? वीनू सोचने लगी। शिवांश ने आगे कहा, और तुमने शादी की है, अब तुम्हें यही रहना होगा। तुम उनके पास जा सकती हो, मिल सकती हो, या तुम हमेशा के लिए उनके पास जाना चाहती हो? वीनू शिवांश के चेहरे को देख रही थी। न जाने क्या वो उससे जानना चाह रहा था। वीनू ने कुछ नहीं कहा, बस शिवांश के सीने पर अपना सिर रख लिया। उसके ये करने पर शिवांश उसे देखने लगा। शायद वे पहली बार था जब ऐसे वीनू उसके पास आई हो। वीनू ने अपनी आंखें बंद की। उसने खुद से कहा, हाँ मुझे सुकून मिलता है ऐसे आपके पास आकर। मुझे आदत हो चुकी है आपकी। नहीं पता ये क्या हो रहा है, बट कुछ तो है जो इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर बदल रहा है। वीनू ने अपने हाथ में पकड़े सारांश के फोटो को अपने सीने से लगा लिया। वहीं शिवांश को नजरें वीनू पर थी। उसने अपनी कॉफी उठाई, उसे पीने लगा। वो जानता था वीनू सो नहीं रही, बस ऐसे उसके पास बैठी है। तब उसने भी कुछ नहीं कहा। काफी रात तक वो ऐसे ही बैठे रहे। जब वीनू सो गई तब शिवांश ने उसे लाकर बेड पर लिटाया। उसने सारांश के फोटो को उसके हाथ से ले चूमते हुए कहा, लव यू बडी। उसने फोटो साइड रखा, वीनू को हग कर लेटते हुए कहा, आदत नहीं लगानी है तुम्हें पर। अगले दिन, आज संडे था, वीनू घर पर थी। वंश कनक बाहर गए हुए थे। शिवांश का हमेशा ही ऑफिस रहता है, आज उसके साथ ध्रुव भी गए हुए थे। वीनू ने आते हुए कहा, तारा कोई क्यूरियर आया? तारा ने कहा, नो मैम। वीनू ने अपने फोन को देखते हुए मुंह बना लिया। अनिका ने कहा, क्या हुआ बच्चा? वीनू ने कहा,
मम्मा मैंने नाइट सूट ऑर्डर किए थे, कैंसिल हो गए, मेरे नाइट सूट पर कलर लग गया, वो खराब हो गया। अनिका कुछ देर बैठी रही, फिर उन्होंने उठते हुए कहा, चलो। वीनू ने कहा, कहाँ मम्मा? अनिका ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, बहुत दिनों से अपने पति के पैसे नहीं उड़ाए, आज शॉपिंग कर उनके पैसे खर्च कराते हैं। वीनू ने कहा, मम्मा नहीं। अनिका ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती हो? वीनू ने कहा, नो ऐसा कुछ नहीं है। अनिका ने वीनू के बालों को ठीक करते हुए कहा, तब चलो। ये बोल वो उसे लेकर कार में बैठ गई। कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल की पार्किंग में कार आकर रुकी। वीनू का हाथ पकड़े अनिका बाहर आई, उन्होंने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और वो चले गए। वीनू अनिका को देख रही थी, वो हमेशा से ही उसे परफेक्ट लगती थी। जहां वीनू नर्वस हो रही थी वहीं वो पूरी कॉन्फिडेंट थी। अनिका वीनू का हाथ पकड़े हुए हो लिफ्ट में आई, वो लोग लास्ट फ्लोर पर पहुंचे, लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, वो दोनों बाहर आए। आगे कोई था क्योंकि उसके कई सारे गार्ड्स थे। वीनू ने देखा अनिका आगे निकल गई, वीनू उनके साथ जाने लगी, तभी वो किसी से टकरा कर गिर गई। अनिका ने पलटते हुए कहा, वीनू अब आगे। गार्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस आर यू फाइन? तब तक अनिका ने उस गार्ड की तरफ मुड़ते हुए कहा, आर यू ब्लाइंड? मेरी बच्ची को गिरा दिया। अनिका को देखते ही उस गार्ड के चेहरे पर घबराहट आ गई, उसने कहा, सॉरी मैम, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। वीनू उठने लगी, तभी किसी ने उसके कंधों को पकड़ उसे उठाते हुए कहा, आर यू फाइन? वीनू ने चेहरा घुमाकर देखा, उसके सामने शिवांश का हैंडसम सा फेस था। उन दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। वीनू उसकी आंखों में देखना चाहती थी, लेकिन शिवांश के ब्लैक शेड्स ये करने भी नहीं दे रहे थे। शिवांश ने वीनू को खड़ा किया, फिर सामने की तरफ अपना चेहरा करते हुए बोला, फायर। उसके मुंह से बस यही लफ्ज निकला था। उस गार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस। वो वहां से चला गया। वीनू ने शिवांश को देखा, फिर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो मॉल में थे। शिवांश ने अपने शेड्स निकालकर अनिका से कुछ कहना चाहा, तभी ध्रुव की आवाज आई, अनु तुम यहाँ? ध्रुव की आवाज सुनते ही अनिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने जल्दी से पलटते हुए कहा, ध्रुव आप यहाँ कैसे? आप ऑफिस में थे ना? ध्रुव ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ के टॉप फ्लोर पर प्राइवेट एरिया है, वहीं मीटिंग के लिए आए थे। आप यहाँ क्यों आई हैं? अनिल ने कहा, क्यों आई है क्या मतलब? सोचा आज आपकी जेब थोड़ी खाली कर दूं, बस मैं और वीनू शॉपिंग के लिए आए थे। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आए हमारे साथ, हम आपको हमारी जेब खाली कराने का पूरा मौका देते हैं। चलो आज आप हमारी पसंद की साड़ियां लेंगी। अनिका ने वीनू को तरफ मुड़ते हुए कहा, शिवांश वीनू को कुछ उनकी जरूरत का सामान चाहिए, आप उन्हें दिला दें। वीनू ने अनिका को देख मुंह बनाते हुए कहा, पर आप परेशान मत हो, शिवांश है आपके साथ, यहाँ कोई नहीं है जो आप दोनों को देखे या कोई हेडलाइन बने। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। अनिका वहां से चली गई। शिवांश ने एक तीखी नजर वीनू पर डाली, तब वीनू ने आगे बढ़ते हुए कहा, आप परेशान न हो, मैं ले लूंगी। आपको जाना है क्या? आप जा सकते हैं। शिवांश ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैंने कहा तुमसे मुझे जाना है। ये खुद सवाल करके खुद जवाब देने वाली तुम्हारी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शिवांश ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो तुम्हारे लिए नाइट सूट लेते हैं। वीनू ने कहा, आपको कैसे पता मुझे नाइट सूट्स चाहिए? शिवांश ने इस बार हल्के गुस्से में कहा, अंधा नहीं हूं, कई दिन से देख रहा हूं, रात को सूट सलवार में तुम्हें प्रॉब्लम होती है। फिर अपनी आईब्रो रब करते हुए बोला, फिर हाथ पैर फेंक फेंक कर मेरी नींद हराम करती हो। उसे लगा शिवांश ने कुछ बोला, ये सोचते हुए वीनू बोली, आपने कुछ कहा? शिवांश ने गर्ल्स सेक्शन में जाते हुए कहा, तुम्हारे कान बज रहे हैं, देखो क्या लेना है तुम्हें। वीनू ने घूर कर उसे देखा, तभी एक साइड उसे नाइट सूट दिखे। वीनू उन्हें देखने लगी, उसे एक पसंद आया, उसने टैग देखा, उस पार कर प्राइस 6,999 देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वीनू खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, दिल्ली में तो 500 रुपए में ले लो। ये बोल उसने सब देखे, सबके प्राइस हाई थे। वीनू ने खुद का बैलेंस देखा, उसके पास 5,000 रुपए थे। ये देख उसने एक नाइट सूट लिया जिसकी कीमत 3,000 थी। उसने बाहर आते हुए कहा, हो गया चलिए। शिवांश ने उसके हाथ में पकड़े नाइट सूट को देखते हुए कहा, बस इसे लेने आई थी। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश बोला, मॉम को टाइम लगेगा, तुम कुछ और देख लो। वीनू ने बिल काउंटर की तरफ जाते हुए कहा, क्यों देखूं जब नहीं लेना है? शिवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं लेना?
वीनू परेशान हो गई। इस बार उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मुझे अपने पैसे बर्बाद नहीं करने। शिवांश की अब समझ आया। उसने कहा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वीनू ने कहा, आपके हैं, आपके पास है, मुझे नहीं चाहिए। बिल काउंटर पर बैठी लड़की शिवांश को हैरानी से देख रही थी। शिवांश राठौर एक लड़की को शॉपिंग का ऑफर दे रहा था और वो रिजेक्ट कर रही थी। शिवांश ने खुद से कहा, इसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है कि ये मेरे पैसों से शॉपिंग नहीं करना चाहती है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने वीनू का हाथ पकड़ उसी सेक्शन में जाते हुए कहा, अटेंडेंट। एक लड़की भागते हुए आकर उसके सामने खड़ी हो गई। शिवांश ने कहा, मैम ने जितने नाइट सूट देखे थे सब पैक कर दो। ये बोल वो साड़ियों की तरफ बढ़ा। वो उन साड़ियों को देखने लगा। वीनू ने धीमे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। शिवांश ने वीनू को अपने और करीब किया, फिर उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? लगता है तुम चाहती हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो तुम्हें पसंद नहीं आया। ये बोलते हुए उसका अंगूठा वीनू के होठों को छू रहा था। उसकी इतनी भारी आवाज से वीनू सहम गई। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। सारी अटेंडेंट उन्हें देख रहे थे। शिवांश ने वीनू को छोड़ा। एक रेड साड़ी उठाते हुए बोला, रेड अच्छा लगता है तुम पर। ये बोल उसने एक एक कई सारी साड़ियां और भी कपड़े लिए। वीनू बस उसके साथ खड़ी थी। एक ब्लैक फ्रॉक सूट उठाते हुए शिवांश ने कहा, जाओ ट्राई करो। वीनू ने उसकी तरफ देखा, फिर मना करना चाहा, लेकिन शिवांश को घूरते देख वो अटेंडेंट की तरफ मुड़ गई। उस अटेंडेंट ने कहा, मैम चलिए मैं आपको ट्रायल रूम दिखाती हूँ। वीनू ने हाँ में सर हिला दिया। वो जा रहे थे तभी एक अटेंडेंट अपने शर्ट के 2 बटन खोलते हुए शिवांश को तरफ बढ़ गई। ये देख वीनू उसे अजीब तरह से देखने लगी। उस अटेंडेंट ने कहा, मैम वो ऐसे ही है, वैसे आप बहुत लकी है कि शिवांश राठौड़ आपके बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वीनू का मुंह बन गया। उसने कहा, लड़कियां बस एक शाम डिनर के लिए पागल रहती है, उनके पीछे वो अपनी जान भी दे दें। वीनू ने कहा, ऐसा क्या है उनमें? उसने हंसते हुए कहा, आपके हैं न इसलिए आप ये बोल रही है। वीनू उसे देख ट्रायल रूम में चली गई। उसने आकर अपना दुपट्टा साइड रखा। उसके कानों में अभी भी ये शब्द गूंज रहे थे, आपके हैं न। वीनू ने अपने बालों को आगे की तरफ किया, फिर कुर्ती निकलकर उस फ्रॉक को डाला। सारे बालों को पीछे कर वो उस सूट को देखने लगी। उसके सर्कल नेक पर गोल्डन पर्ल वर्क था जो बहुत प्यारा लग रहा था। साथ ही उसके गले का वो मंगलसूत्र उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। वीनू ने चैन लगाने के लिए अपने बालों की फिर से आगे किया, तब उसकी स्माइल गायब हो गई क्योंकि उसके बाल चेन में फंस गए थे। वीनू ने कहा, हे भगवान, ये हर बार क्यों होता है? वीनू के बाल इतने सिल्की और लंबे थे, बार बार फंस जाते। वीनू निकालने की कोशिश करने लगी, आखिर उससे नहीं हुआ। उसने सोचा बाहर कोई होगा, तब आवाज देने लगी। शिवांश सोफ पर बैठा अपना फोन यूज कर रहा था। तभी अटेंडेंट ने उसके सामने कॉफी रखते हुए कहा, सर आपके लिए कॉफी। शिवांश ने बिना उसकी तरफ देखे कोल्ड वॉइस में कहा, नो नीड। वो उठकर खुद ट्रायल रूम की तरफ चला गया। उसे वीनू की आवाज आई, तब शिवांश बिना सोचे समझे अंदर चला गया। वीनू अपने आंखें बंद किए सिर थोड़ा ऊपर कर खड़े हुए थी। उसके गर्दन में दर्द होने लगा था। वीनू ने कहा, मेरी हेल्प कीजिए न। शिवांश ने उन उलझे बालों को देखा, फिर छूते हुए बोला, ये क्या किया है? तुम्हारे बाल इतने बड़े हैं क्यों? वीनू ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने साइड होने की कोशिश करते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसे मेरे पास तुम पहली बार नहीं हो, सीधे खड़ी रहो। ये बोल वो ध्यान से वीनू के बाल निकालने लगा। उसने बाल निकालकर सारे बालों को आगे किया। उसकी नजर वीनू के बैक पर गई। उसने अपनी फिंगर्स से छुआ। उसके ये करते ही वीनू ने कहा, नहीं। ये बोलते हुए वो आगे बढ़ी, तभी शिवांश ने पलटकर उसे अपने पास करते हुए कहा, क्या नहीं? उसकी आवाज में आए बदलाव को महसूस कर वीनू शिवांश को देखने लगी। शिवांश ने वैसे ही उस जिप को लगाया। वीनू का चेहरा इस वक्त शिवांश की करीबी से तप रहा था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और शिवांश उसकी सांसों को भी बेकाबू होने पर मजबूर कर रहा था। शिवांश ने वीनू ले चेहरे पर आए बिखरे बालों को सही करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। वीनू सिर झुकाए हुए थी। उसने अपने दुपट्टा लेने के लिए हाथ आगे किया, तब शिवांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ये मेरी करीबी से तुम्हारी रंगत गुलाबी होती है, ये मुझे बेहद पसंद है। वीनू ने अपने कांपते होठों से कहा, कोई आ जाएगा तब। लेकिन अगले ही पल उसने अपने होठों को दांतों से दबा लिया। शिवांश उसके कंधे पर किस कर रहा था।
शिवांश के होठों ने कंधे से गले तक का सफर तय किया। तब वीनू ने घबराते हुए अपनी फ्रॉक पर मुट्ठी कस ली। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। शिवांश वीनू की खुशबू से बहक रहा था। उसने वीनू की चिन को चूम दांतों से दबे होठों को अपने अंगूठे से आजाद किया। शिवांश ने एक नजर वीनू को देखा जो बंद आंखें किए तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश की नजर वीनू के गुलाबी रंगे उन हार्ट शेप्ड होठों पर थी जो हमेशा ही उसे अट्रैक्ट करते थे। एक पल गवाए बिना वीनू के होठों को अपने होठों में ले शिवांश उसे पैशनेटली किस करने लगा। शिवांश ने वीनू को पीछे टिकाया। वीनू ने शिवांश के कंधों पर हाथ रखते हुए खुद को संभाल लिया। एक बार उसने अपनी आंखें खोल कर देखा लेकिन शीशे में खुद के अक्ष को देखते हुए ही वीनू ने शर्माते हुए आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद वीनू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो तेज तेज शिवांश के सीने पर मार रही थी। शिवांश ने आंखें खोलकर वीनू के चेहरे को देखा, फिर वो खुद को कंट्रोल कर मुश्किल से उससे दूर हुआ। शिवांश के दूर होते ही वीनू पलट कर तेज तेज सांसें लेने लगी। वीनू ने अपना सिर शीशे से टिका लिया। शिवांश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपना माथा वीनू के कंधे पर टेक दिया। शिवांश फील कर सकता था वीनू की बॉडी कांप रही थी। उसने एक नजर वीनू को देखा, फिर खुद से ही बोला, ओ गॉड, हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ। कुछ देर बाद शिवांश निकलकर बाहर गया। उसके बाद वीनू अपना दुपट्टा संभालते हुए बाहर आई। उसके गले पर रेड मार्क्स थे और उसके पूरी नेक रेड दिख रही थी जिसे उसने छिपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था। वहां मौजूद लोग उसे देख रहे थे, कुछ अजीब नजरों से और कुछ स्माइल के साथ। वहीं अनिका के सर पर एक दुपट्टा था जिसे ध्रुव ने लिया था। उनकी नजर शीशे से होते हुए पीछे की तरफ गई। पीछे कोई फोन पर बात कर रहा था। ध्रुव ने झट से पलट कर देखा। उनके इस रिएक्शन से अनिका भी उन्हें देखने लगी। ध्रुव के चेहरे पर आई घबराहट को देखते हुए अनिका ने कहा, क्या हुआ ध्रुव? ध्रुव ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो यहाँ है, वो यहाँ है अनु। अगर उन्होंने वीनू को देख लिया तब वो झट से पहचान जाएगा कि वो सारांश की बेटी है। वीनू सारांश की झलक है। अनिका ने कहा, वो यहाँ कैसे हो सकता है? उनके चेहरे पर भी टेंशन के भाव थे। अब आगे? ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, फिर अनिका को देखते हुए कहा, चलो उन दोनों को देखते हैं। ये बोल बिलिंग कर वो जाने लगे। जाते हुए ध्रुव उस आदमी के पास से गुजरे। एक पल को वो उन्हें देखने लगा, फिर बात करते हुए आगे बढ़ गया। उसने कहा, अरे ध्रुव राठौर यहाँ अपनी बीवी के साथ है? उधर से किसी ने कुछ कहा, तभी उसने कहा, नहीं बाबा, सा कोई और नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है वो ध्रुव के साथ होगी। ये बोलते हुए वो चले गए। शिवांश ने अपने सामने आ रही वीनू को देखा, उसके नेक को देखा, एक नजर उन लोगों को घूर कर देखा। आगे बढ़कर उसने वीनू का दुपट्टा फैला दिया जिससे उसका नेक छिप गया। वीनू ने शिवांश को देखा, तब उसने कहा, बेवकूफ लड़की। ये सुन वीनू अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी। तभी अनिका ने आते हुए कहा, वीनू हो गई आपकी शॉपिंग? वीनू ने ध्रुव को देखा, तब ध्रुव ने कहा, शिवांश चलो यहाँ से चलते हैं। शिवांश ने ध्रुव को देखा, उसे कुछ सही नहीं लगा। उसने मैनेजर को बैग्स रखने का इशारा किया। वो लोग वहां से निकल गए। पार्किंग में आकर शिवांश ने अनिका को देखते हुए कहा, मॉम आप जाइए, अभी हमें ऑफिस जाना है। अनिका ने कहा, ध्रुव घर चले ना, अब वैसे भी 5 बज गए हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं आज नहीं, आप जाएं। ये बोलते हुए उन्होंने अनिका ले फोरहेड पर किस करते हुए उन्हें कार में बैठने का इशारा किया। शिवांश ने वीनू को देखा, तब वीनू भी कार में बैठ गई। शिवांश ने ड्राइवर को इशारा किया, तब कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। शिवांश अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके पास ही ध्रुव बैठे। शिवांश ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड डैड? ध्रुव ने कहा, नथिंग, व्हाई आर यू आस्किंग? शिवांश ने हल्का हंसते हुए कहा, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? ध्रुव ने कहा, आपके अंदर दिमाग है, तब ये भी समझ आ गया होगा, तब आपको नहीं लगता आपको नहीं पूछना चाहिए? शिवांश ने स्मर्क के साथ उन्हें देखकर कहा, जो मैं नहीं पूछता वो मैं पता लगा लेता हूँ, सो अच्छा होगा आप मुझसे कुछ न छिपाए। ध्रुव ने सामने देखते हुए कहा, हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं। शिवांश ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, फाइन। ये सुनकर ध्रुव ने न में सिर हिलाते हुए खुद से कहा, भगवान क्या जरूरत थी आपको इन्हें इतना दिमाग देने की। रायजादा एंटरटेनमेंट में मेघ अपने केबिन में बैठा था, तभी उसका कैबिन नॉक हुआ। मेघ ने कहा, कम। उसके असिस्टेंट राघव ने आते हुए कहा, सर न्यू मॉडल आ गई है, हमें जिस प्रोडक्ट के लिए शूट करना है उनका कहना है कि उसके कुछ शॉट्स आज ले लिए जाएं। मेघ ने अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए कहा, फाइन ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ।
राघव बोला, यस सर, कुछ टर्म उन्होंने चेंज कराए थे जो सही भी था, तब हमने कर दिए हैं बस। मेघ ने कहा, उनके मैनेजर से बात करो। राघव ने कहा, सर उसकी कोई मैनेजर नहीं है, नहीं असिस्टेंट है, किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, उन्होंने ऑडिशन दिया था, बस उस बेसिस पर सिलेक्ट हुई है। मेघ कुछ सोचते हुए बोला, इंटरेस्टिंग, फाइन, मैं खुद आकर शूट देखता हूँ, उसकी फाइल घर पहुंचवा देना, मैं देख लूंगा। राघव ने कहा, बट सर वो। मेघ ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट वो? राघव ने कहा, वो थोड़ी डस्की स्किन की है। मेघ ने कहा, सो व्हाट, डस्की स्किन बालों में स्किल्स नहीं होती हैं क्या? राघव ने कहा, वो हमारा प्रोडक्ट फेस के लिए है न। मेघ ने कहा, करेक्ट योरसेल्फ राघव, वो प्रोडक्ट फेयर स्किन के लिए नहीं है, हमें फेस कलर नहीं फेशियल फीचर्स चाहिए। ये बोलते हुए वो अपनी चेयर से उठा। राघव ने कहा, फेशियल फीचर्स वो तो बहुत अच्छे हैं सर। मेघ ने घूर कर उसे देखा, तब राघव बोला, सॉरी सर। ये बोल उस साइड जाने लगे जहां शूट होना था। कुछ देर में मेघ ने सामने देखा, एक लड़की स्टूल पर बड़ी अदा से बैठी हुई अपने हाथ में रखे प्रोडक्ट को दूसरे हाथ से छू रही थी। उसके फेस पर स्माइल थी, वो स्माइल किसी का भी कत्ल करने के लिए काफी थी। कैमरामैन फोटो क्लिक कर रहा था, उसने स्माइल के साथ कहा, परफेक्ट, आपको देखकर नहीं लगता आप न्यू मॉडल हैं। मेघ की आंखें उसे देखते हुए छोटी हो गईं, वो उसे घूरने लगा। किसी की नजरों की तपिश खुद पर महसूस कर उस लड़की ने सामने देखा, सामने देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, बद्री, ये वर्षा थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपने पीछे खड़े लाइटमैन से कहा, सुनो, ये यहाँ क्या करते हैं? उस लाइटमैन ने सामने खड़े मेघ को देखा जो डायरेक्टर से बात कर रहा था। उसने कहा, मैम, ये मेघ रायजादा है, रायजादा कंपनीज के मालिक, यहाँ के सीईओ। ये सुनकर वर्षा ने अपने दांतों से नाखून चबाना शुरू कर दिए। उसने कहा, ये क्या है? ये बद्री मार डालेगा मुझे। इस वक्त वो बहुत कंफ्यूज टेंशन में थी। तभी एक क्लिक की आवाज आई, सबने देखा, सामने कैमरामैन था। उन्होंने कहा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा था कि एड स्टार्टिंग के लिए कैसा पोज दें? ये परफेक्ट कंफ्यूज और टेंस्ड। वर्षा ने देखा मैं उसकी तरफ आ रहा था। ये देखकर वर्षा की सांसें अटक गई, लेकिन उसने जल्द ही गहरी सांस ली क्योंकि मेघ उसके पास से निकलकर चला गया। बाकी का शूट कल था, तब वर्षा भी चेंज कर घर के लिए निकल गई। यही उसका एक अपार्टमेंट था, पैलेस। सब डिनर कर जा रहे थे। अनिका ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, ये शिवांश कहाँ है? ध्रुव ने कहा, उन्हें कुछ टाइम लगेगा। अनिका के दिमाग में कुछ आया, उन्होंने कहा, वीनू, आपने डिनर नहीं किया है, तब आप शिवांश के साथ ही कर लें, उन्हें भी दे देना। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। एक एक कर वो सब चले गए। कुछ देर बाद सर्वेंट्स भी क्वार्टर में चले गए। बीनू ने टाइम देखा, फिर टेबल पर बैठते हुए बोली, गब्बर कब आएंगे पता नहीं, तब तक मैं एक स्केच बना लेती हूँ। ये बोल वो अपना सामान लेकर वहीं बैठ स्केच बनाने लगी। जब शिवांश ऑफिस से लेता वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा, तभी उसकी नजर हॉल में बैठे सब कुछ भूल कुछ बनाती हुई वीनू पर गई। वीनू ने आधे बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, व्हाइट और पिंक नाइट सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। वो बहुत ध्यान से कुछ बना रही थी, जिससे उसने अपने होठों का पाउट बनाया हुआ था। इस वक्त उसके होंठ हाथ लग रहे थे। शिवांश ने अपने नेक पर हाथ रब किया, फिर धीमे कदमों से वीनू के पास आकर खड़ा हुआ। उसने देखने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बना रही है, इसलिए शिवांश बोला, अब तक क्यों जाग रही हो? वीनू ने जब अचानक से किसी की आवाज सुनी, तब वो चौंक गई। उसके हाथ से पेंसिल पकड़ छूट गया। उसने कहा, आप कब आए? वीनू उठकर खड़ी हुई और ग्लास में पानी कर शिवांश की तरफ बढ़ाया। शिवांश ने कहा, जब तुम मधोशी से कुछ लकीरें खींच रही थी। अब तक यहाँ क्या कर रही हो? वो आप नहीं आए थे न, इसलिए। ये सुन शिवांश के फेस पर स्माइल आ गई, जो जल्द ही कहीं गायब हो गई। तुम मेरे लिए क्यों जाग रही हो? ये सुनकर वीनू ने कहा, मम्मा ने बोला था आपको डिनर दूं और मैं भी कर लूं। अब आप चेंज कर आए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये बोलते हुए उसने मुंह बना लिया। शिवांश वहां से चला गया। वीनू किचन में चली गई गर्म गर्म रोटियां सेकने। शिवांश जब चेंज कर आया, तब वीनू टेबल पर खाना लगा रही थी। उसने शिवांश को देखते हुए कहा, आप खाएं? शिवांश ने एक नजर वीनू को देखकर कहा, तुम्हें भी भूख लगी थी? वीनू ने अपने आटे के हाथ दिखाते हुए कहा, मैं धोकर आती हूँ। ये बोल वो वापस किचन में चली गई। शिवांश ने अपनी प्लेट में खाना निकाला और वीनू की प्लेट उल्टी कर रख दी। वीनू वापस आई।
वो अपने लिए चेयर पीछे कर बैठने लगी, तभी शिवांश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। उसके ये करते ही वीनू चौंक गई। उसने इधर उधर देखा, पूरे हॉल में कोई नहीं था। ये देख वीनू न राहत की सांस लेते हुए कहा, छोड़े न, आप ये क्या कर रहे हैं? शिवांश ने उसके परेशान चेहरे को देखा, फिर अपनी प्लेट उसके सामने करते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ? मेरी बीवी ने मेरे लिए गर्म गर्म खाना बनाया है, वही खा रहा हूँ। उसके बीवी बोलने पर वीनू शिवांश को देखने लगी। फिर वीनू ने खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाते हुए कहा, कोई आ जाएगा, क्या सोचेगा, और आप क्यों बार बार ये करते हैं? शिवांश ने वीनू के चेहरे पर लगा आटा अपने उल्टे हाथ से साफ किया। उसके ये करने पर वीनू के दिल के धड़कन बढ़ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, छोड़ दे न। शिवांश ने एक नजर घबराई हुई सी वीनू को देखा। ये देख उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। शिवांश ने वीनू के चेहरे को छूते हुए कहा, जब मेरे पास आने से तुम्हारे दिल की धड़कन बेकाबू होती है और ये चेहरे की रंगत बदलती, कसम से मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी धीमी लेकिन सरगोशी भरी आवाज से वीनू घबराई हुई शिवांश की गोद में सिमटने लगी। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, खाना ठंडा हो जाएगा। शिवांश ने कहा, हाँ तब खिलाओ मुझे। वीनू ने हैरानी से उसे देखकर कहा, नहीं मुझे भी भूख लगी है, आप खुद खाएं। शिवांश ने गहरी नजरों से वीनू को देखा पर उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम मुझे खिलाओ या मैं तुम्हें किस करूं? वीनू की आंखें फैल गई। शिवांश को देखकर उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा। वीनू का दिल उछलकर अब बाहर आने की तैयार था। उसको अपने पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। शिवांश उसके तरफ बढ़ा, तभी वीनू ने झट से उसके मुंह में एक निवाला रख दिया। उसकी उस हरकत पर शिवांश हंस दिया। वीनू मुंह बनाकर उसे देखने लगी। शिवांश ने अपना पूरा खाना वीनू के हाथ से खाया, उसे भी खाने को बोला। वो दोनों डिनर कर चुके थे। वीनू सारे बर्तन लेकर किचन में चली गई। वो सिंक पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी शिवांश ने उसे आते हुए पीछे से हग कर लिया। वीनू के हाथ से बर्तन छूट गया। उसके इस रिएक्शन पर शिवांश को हंसी आ रही थी, लेकिन वो शांति से खड़ा रहा। आज उसे वीनू को तंग करने में मजा आ रहा था। उसने कहा, कॉफी? वीनू ने हाँ में सिर हिलाया और कॉफी बनाने लगी। अगली सुबह वीनू रेडी होकर पैलेस से निकली। वो बस सुबह से ही शिवांश से बचती फिर रही थी। रात शिवांश ने उसे बहुत तंग किया था, इसलिए सुबह वो शिवांश के उठने से पहले ही गायब हो गई। फिर सारे टाइम उसके सामने ही नहीं आई, जिससे शिवांश उसे तंग करे। वीनू ने ऑफिस पहुंचकर अनिका को पहुंचने का मैसेज किया, फिर कार से थोड़ी दूरी पर ही निकलकर ऑफिस में जाने लगी। वीनू ने जैसे ही एंटर किया, सामने से आ रहे इंसान से बुरी तरह टकरा गई। वीनू गिरने को हुई, लेकिन उस इंसान ने वीनू को पकड़कर संभाल लिया। गिरने के डर से वीनू सहमी हुई थी। जब उसे चोट का एहसास नहीं हुआ, उसने सामने देखा एक आदमी उसे ही टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी भूरी आंखें वीनू के खूबसूरत चेहरे पर टिकी थी। वीनू ने सीधे होने की कोशिश करते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन वो अभी भी वैसा ही खड़ा रहा। वीनू ने फिर से कहा, सर छोड़े मुझे। वीनू ने उसे एक बार फिर कहा, लीव मी धर्म सर। इस बार वो तेजी से सीधे खड़े हो गई। धर्म ने वीनू को देखा, फिर बोला, सॉरी मिस आर्टिस्ट, मेरा ध्यान नहीं रहा। वीनू ने उसे घूरते हुए कहा, तब ध्यान रखिए सर। ये बोल वो चली गई। धर्म ने वीनू को देखा, अपने हाथ को उसने अपने हाथ को सूंघते हुए कहा, ब्यूटी के साथ एटीट्यूड भी है, वाओ। ये बोलते हुए वो अपने कैबिन की तरफ चला गया। वीनू ऑफिस में अपनी डेस्क पर आई, तब उसके साथ की लड़की मुंह बनाए बैठी थी। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ तारा? तारा जो वीनू के साथ ही काम करती थी, वो जूनियर आर्टिस्ट थी। उसने कहा, कुछ नहीं शिविना, वो धर्म सर सीईओ है, लेकिन लगता है कंपनी के ओनर ने उन्हें कोई काम नहीं दिया है। आज से रोज 4 बजे वो हमारी एक क्लास लेंगे, जिसमें वो कुछ हमें सिखाएंगे और हमारा टेस्ट भी हो जाएगा। शिविना को अभी का याद आया। उसने कहा, सही कह रही हो, वो मुझे भी अजीब लगते हैं, लेकिन इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, ये तो अच्छा ही है। तारा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ये तो सही है। वो दोनों अपने काम करने लगी। शाम को वीनू ऑफिस से निकल रही थी, तभी उसका फोन रिंग किया। उसने कॉलर आईडी देखी, जान शो हो रहा था, मतलब वर्षा की कॉल थी। वीनू ने रिसीव करते हुए कहा, कैसी है? वर्षा ने कहा, तू तो अपनी शादी में मशगूल हो, मुझे भूल गई। हाय, तुझे पता है कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ? वर्षा की बात सुनकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अपना बैग कंधे टांगते हुए कहा, क्या हुआ मेरी जान? वर्षा ने कहा, जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ वो उस बद्री की है। वीनू ने कहा, कौन बद्री? वर्षा ने कहा,
अरे मेरे इकलौते जीजू का दोस्त और तेरा देवर। बीनू ने हंसते हुए कहा। अच्छा मेघ भैया की। वर्षा गुस्से में बोली, बेशर्म औरत, तुझे हंसी आ रही है? मेरी बद्दुआ है कि जैसे तू मेरी हालत पर हंस रही है। जीजू तुझे सुबह शाम दोपहर हर वक्त तुझे किस कर कर तेरे होंठ सुजा दे, तब मेरा बदला पूरा होगा। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे झगड़ने से पहले सोचना चाहिए था और मुझे इतना तंग कम करते हैं जो तू बद्दुआ दे रही है। वर्षा एक्साइटेड होते हुए बोली, तंग करते हैं मतलब क्या क्या करते हैं? वीनू की आंखें छोटी हो गई। उसने फोन स्क्रीन को देखा फिर बोली, ये ठरकी मुझे ही मिलनी थी। उसने कहा, कुछ नहीं करते। तू मेघ भैया से झगड़ना मत, वो बहुत अच्छे हैं। वर्षा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने कहा, क्या वो तुझे किस करते हैं? नॉर्मल करते हैं या फ्रेंच किस करते हैं? ये सुनते ही वीनू का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, बेशर्म लड़की, ये क्या होता है? वर्षा ने वीनू की धीमी आवाज सुनते हुए वर्षा जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, अरे मेरी शर्मीली, शर्म छोड़कर थोड़ा बहुत जानकारी ले ले, तेरे काम आएगी। वैसे ये तू जीजू से पूछ लेना। वीनू ने इस बार गुस्से में कहा। तू नहीं मानेगी ये बोल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वीनू निकलकर पार्किंग में आई तभी किसी ने उसे आवाज दी, शिविना बेटा। वीनू ने पलटकर देखा तब ये वही आंटी थी जो विसर्जन वाले दिन वीनू से बात कर रही थी, जिन्हें वीनू पसंद आई थी अपने बेटे के लिए। वीनू ने कुछ देर उनसे बात की फिर घर के लिए निकल गई। पैलेस। वीनू पैलेस आई। उसने देखा हॉल में कोई नहीं था। वो किचन में आई। तारा ने उसे देखते हुए स्माइल के साथ कहा, मैम आप आ गईं। वीनू ने पानी पीते हुए स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया। सारे लोग उसे पैलेस में पसंद करते थे, उसका नेचर ही ऐसा था। वीनू ने कहा, तारा जी तब आप क्या कर रही हैं? तारा ने हंसते हुए कहा, मैम बस डिनर की तैयारी, ध्रुव सर घर पर है तब वो मैम के या आपके हाथ का ही डिनर करेंगे मैम। अनिका के ऑर्डर पर आज शिवांश जल्दी आ गया था लेकिन वो अपनी स्टडी में था। बड़ी मैम कहकर गई है वो आकर बनाएगी। वीनू ने कहा, उन्हें रहने दे, मैं आती हूँ। ये बोल वो अपने रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वीनू चेंज कर आई। उसने सिंपल सा लाइट ग्रीन कुर्ती और प्लाजो पहना था। आधे बालों का जुड़ा बनाकर उसने कहा, डिनर के लिए रेडी करने लगी। वीनू ने कहा, तारा वंश कहाँ है? तारा बोली, छोटे बाबा अपने रूम में हैं। तुम भिंडी काट दो और हाँ छोटी छोटी काटना। तारा उसे देखने लगी। उसने कहा, भिंडी शिवांश सर को पसंद नहीं है मैम, वो गुस्सा करते हैं। वीनू ने बड़बड़ाते हुए कहा, गब्बर है वो, उन्हें गुस्से के सिवा कुछ आता है। तारा लगातार उसे देख रही थी। वीनू ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, वंश को पसंद है ना, वो भी कुरकुरी वाली, बस इसलिए। वैसे वीनू कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसने नहीं पूछा। उसे पूछना था शिवांश को क्या पसंद है लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो फ्रिज से कुछ निकालने लगी। उसकी नजर उस पर लगे चिट्स पर गई जिसमें सबकी पसंद के बारे में लिखा था। वीनू ने देखा, उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, इटालियन राइस, ये टू आकाश भाई को भी पसंद है। ये बोलते हुए वो सबका डिनर बनाने लगी। डिनर टेबल पर सब बैठे हुए थे, बस शिवांश की कमी थी। वीनू को देखकर वंश ने कहा, भाभी मेरी प्यारी भाभी, जब से आप आई हो मेरा तो खाना सफल हो गया है। ये जालिम लोग न जाने क्या क्या ऊंट पटांग बनाते थे, अब मेरी पसंद का खाना बनता है। ध्रुव ने वंश को घूर कर बोले, तुम क्या कह रहे हो? हम ऊंट पटांग खाते हैं? वंश उन्हें देखने लगा। अनिका वंश को घूर रही थी। वंश ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। अब अनिका ने कहा, वही ऊंट पटांग तुम भर भर के खाते थे। शिवांश ने डांट दिखाते हुए कहा, वो क्या है, खाना पड़ता था वरना आप नाराज हो जाती। उसकी इस बात पर वीनू हंसने लगी। कनक ने कहा, इससे बड़ा नौटंकीबाज इंसान कोई नहीं है। वंश ने तपाक से कहा, मैं इंसान तो हूँ, आप तो झबरीली बिल्ली हो। कनक ने कहा, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये क्या मिडिल क्लास लैंग्वेज यूज करने लगे हो तुम? उसके ये बोलने पर सब चुप हो गए। तभी कनक ने इटालियन राइस को देखते हुए कहा, इटालियन राइस ये तो भाई को पसंद है लेकिन भाई तो आने वाले नहीं है वीनू। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, मतलब कुछ समझ नहीं आया? तब बना लिया। उसकी बात पर सब स्माइल कर रहे थे। वीनू को देख अनिका ने कहा, आपके हस्बैंड है, आप कुछ भी कर सकते हो उनके लिए, आज आप हमारे साथ डिनर कर लो। क्योंकि शिवांश दोपहर ही किसी काम की वजह से पेरिस निकल गए हैं, 1-2 दिन लगेंगे आने में। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। सबने डिनर किया और सब अपने अपने रूम में चले गए। वीनू बेड पर लेटी थी। उसे कल की शिवांश की शरारतें याद आ रही थी। वो उसे तंग करते हुए अपनी बाहों में भर कर सोया था। जब तक सोया नहीं था उसने वीनू को बहुत तंग किया था।
वीनू ने अपनी नेक पर हाथ रखा, उसे गूज़बम्प्स फील होने लगे। उसे शिवांश के होठों का एहसास हो रहा था। वीनू ने अपने चेहरे को हाथों से छिपा लिया। उसने खुद से कहा, क्या हो रहा है वीनू, तू उन्हें मिस क्यों कर रही है? सबसे ध्यान हटाने के लिए उसने अपना फोन उठा लिया, ऑन किया। तब वर्षा के अनगिनत मैसेज थे। उसने देखा कोई लिंक भेजा था जिसके साथ लिखा था, क्यों जीजू के साथ शॉपिंग, अगर मेरे लिए कुछ नहीं लाई हुई तब तेरा सिर फोड़ दूंगी। वीनू को हंसी आ गई। उसने लिंक पर क्लिक कर, तब न्यूज थी जिसमें शिवांश के शॉपिंग के बारे में लिख। शिवांश की पिक थी जिसमें वीनू की बैक दिख रही थी, अनिका ध्रुव की पिक भी। राठौर शॉपिंग टाइम। वीनू ने जल्दी से नीचे स्क्रॉल किया। हर चीज की न्यूज थी, उनकी महाआरती की, विसर्जन की, शिवांश की मीटिंग्स की। कई जगह उसे स्पॉट किया गया था। वीनू ने कहा, ओ भाई ये क्या है, गब्बर से दूर ही रहना पड़ेगा वरना हेडलाइन बन जाएगी। ये बोल वो शिवांश को पिक को जूम कर देखने लगी। उसने कहा, बंदा हैंडसम तो है। उसने शिवांश के रेड लिप्स को देखा। वीनू ने खुद से कहा, ऐसे लिप्स लड़कियों की ख्वाहिश होती है। फिर अपने सिर झटक कर बोली, सो जा वीनू। ये बोल वो तकिए में मुंह कर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह वीनू सबके साथ ब्रेकफास्ट कर ऑफिस के लिए निकल गई। मुंह उतरा हुआ था। वीनू ऑफिस में पहुंची तब तारा ने कहा, वीनू तुम्हें सीईओ ने बुलाया है। वीनू ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे क्यों बुलाया है? उसने कहा, शायद तू ज्यादा पसंद आ गई। ये बोल वो हंस दी। वीनू उसे घूरते हुए चली गई। उसने कैबिन के बाहर आकर नॉक किया। अंदर से आवाज आई, काम। वीनू अंदर गई। तब धर्म की नजरें गेट पर ही थी। वीनू उसके सामने जाकर खड़े होते हुए बोली, जी सर। धर्म ने कहा, आपको के प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम करना है। वीनू ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और बोली, क्यों? धर्म ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सी क्यों मतलब आपको काम नहीं करना है? फिर आपने ये कंपनी ज्वाइन क्यों की है? वीनू ने कहा, मेरे वो मतलब नहीं था सर। कैसा प्रोजेक्ट? धर्म ने वीनू को एकटक देखते हुए कहा, वो सब काम करोगे तब पता चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एक गलती और आपकी जॉब जा सकती है। वीनू ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर वो शांति से खड़ी रही। उसे बहुत अजीब लग रही थी धर्म की नजरें, लेकिन वो बिना कहे जा भी नहीं सकती थी। वीनू ने धीरे से कहा, मैं जाऊं सर? धर्म ने एक फाइल खोलते हुए कहा, मैंने बोला जाने को। वीनू अब कुछ भी नहीं बोली। धर्म ने कहा, ओके गो और कल वाली पेंटिंग को कंप्लीट करो, उसे डिलीवर करने की डेडलाइन आ गई है। वीनू हाँ में सर हिलाकर चली गई। धर्म उसे जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, पसंद आ गई हो तुम मुझे भी और मेरी मॉम को भी। ये बोल वो अपने काम में लग गया। मेघ अपने ऑफिस में बैठा था, अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए स्माइल कर रहा था, क्योंकि वर्षा की आईडी से उसकी पोस्ट पर लाइक था। मेघ ने स्माइल करते हुए कहा, स्टॉकिंग नाइस, बट तुम्हें ये भी नहीं आता है स्वीटी। मेघ ने वर्षा की आईडी ओपन की। उसके पोस्ट देखने लगा जिसमें वर्षा की बहुत सारी क्यूट पिक्चर्स थी। कुछ वीनू के साथ थी, तब कुछ उसके और दोस्तों के साथ। मेघ ने जब एक लड़के को वर्षा की कमर से पकड़े हुए देखा, उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। मेघ ने कहा, स्वीटी तुम जंगली के साथ क्यूट भी निकली, चलो तुम्हारी क्यूटेंस के दर्शन करते हैं। उसने अपने टेबल पर रखी बेल प्रेस की। कुछ देर में राघव आया। मेघ ने कहा, मिस सिंह के शूट का क्या हुआ? राघव ने कहा, सर शूट कंटिन्यू है। मेघ ने अपना ब्लेजर लेते हुए कहा, चलो देखते हैं इनका टैलेंट। ये बोल वो बाहर की तरफ चल गया। मेघ ने जैसे ही सुना उसने कहा, व्हाट? हाउ इज इट पॉसिबल? किसी ने कुछ नहीं कहा। तब मेघ खुद आगे बढ़ गया। इसे देख डायरेक्टर ने कहा, एक मिनट सर, ये लास्ट शॉट चल रहा है। मेघ ने कहा, उस मॉडल को चोट लगी है। फिर ये क्यों चल रहा है? सबकी नजरें मेघ पर थी, क्योंकि आज से पहले बड़े से बड़े मॉडल के लिए उसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। डायरेक्टर ने कहा, सर उन्होंने ही बोला था इसलिए। शॉट होने के बाद मेघ ने वर्षा के सामने जाते हुए कहा, अब कैसी हो? वर्षा उसकी आवाज सुन चौंक गई। उसने कहा, सर ठीक हो, पैर में कट लग गया, जरा गहरा है इसलिए हल्का दर्द हो रहा है। .l मेघ ने भी आसपास देखा, फिर बोला, ये कंप्लीट हो गया है, आप अब रेस्ट कर सकती है। वर्षा ने स्माइल करते हुए कहा, जी बिल्कुल, मेरा इतना ही काम था यहाँ, थैंक्स अलॉट सर। ये सुन मेघ ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। वर्षा भी लंगड़ाते हुए चल दी, आखिर उसे अकेले ही जाना था। वर्षा ऑफिस से बाहर निकल कर आई। उसने अपने फोन को देखा, उसकी कैब आने में अभी 15 मिनट थे। वर्षा ने अपने आसपास देखा, तब अंधेरा हो गया था, कोई जगह बैठने की नहीं थी। उसे सच में अपने पैर में
दर्द महसूस हुआ, इसलिए वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, तब किसी ने उसके पास आते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वर्षा ने आंखें खोल कर देखा, तब मेघ था। उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मेघ ने कहा, प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वीनू की फ्रेंड हो इसलिए बोल रहा हूँ। वर्षा कुछ कहने वाली थी, लेकिन मैंने उसे बाहों में उठाकर कार में बिठा दिया। ये होते ही वर्षा की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से मेघ को देखा, जो इतनी जल्दी उसकी सीट बेल्ट लगाकर जा चुका था। मेघ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, तब वर्षा ने घूरते हुए कहा, ये क्या था बद्री? मेघ ने घूरते हुए कहा, को तुमने अपनी मटर जैसी आंखों से देखा? वर्षा ने उस पर चीखते हुए कहा, सड़े हुए टमाटर की शक्ल से आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी ब्यूटीफुल आइज को मटर बोलने की? मेघ ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे हैंडसम फेस को सड़ा हुआ टमाटर कहने की। वर्षा ने मेघ पर बरसते हुए कहा, तुम वीनू के देवर न होते तब मैं तुम्हारा सर फोड़ देती। मेघ ने हंसते हुए कहा, और मैं आराम से बैठे हुए अपना सिर फुड़वा भी लेता, इतना अच्छा नहीं हूं मैं? चलो लोकेशन बताओ अपने घर की। वर्षा ने लोकेशन सेंड की, फिर मेघ को देखा, बाहर देखते हुए स्माइल करने लगी। वो उसके साथ इतना कम मिलने पर भी इतनी कंफर्टेबल थी, ये सोचकर उसे हैरानी हो रही थी। मेघ ने उसे घर ड्रॉप किया। वर्षा ने स्माइल करते हुए मेघ को बाय किया। मेघ का विला वर्षा के घर से 20 मिनट की दूरी पर था, इसलिए वो सीधा निकल गया। पैलेस। सब डिनर कर अपने रूम में थे। वहीं वीनू के रूम में वंश और वीनू लूडो खेल रहे थे। वीनू ने वंश की चीटिंग पकड़ते हुए कहा, ये क्या है? आप चीटिंग कर रहे हो? वंश ने जल्दी से न में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने चीटिंग नहीं की। वीनू उसकी बात पर हंस दी। तब वंश ने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? वो मुंह फुलाते हुए बोला, आप सच में मुझे चीटर समझ रही हो? वीनू ने उसे हैरानी से देखा। वंश चीटिंग कर ड्रामा कर रहा था। उसने कहा, वंश ऐसा नहीं है, मैं नहीं हंस रही। तभी कनक ने आते हुए कहा, वीनू ये चीटर आदमी ऐसे ही हरकतें करता है, चीटिंग कर सती सावित्री बनता है। वंश ने छिड़कर कनक को देखते हुए कहा, न मैं सावित्री हूँ नहीं आदमी। कनक ने बेड पर उनके पास बैठते हुए कहा, तब तुम कौन हो कहीं तुम गे? कनक की बात पूरी होने से पहले ही वंश ने कहा, नहीं मैं लड़का हूँ, मुझे ये तो शिवांश भाई लगते हैं। उसके ये बोलने पर वीनू कनक उसे देखने लगे। कनक ने कहा, क्या बोल रहे हो? वंश ने पॉकेट से फोन निकालकर वीनू को दिखाते हुए कहा, ये देखो भाभी। कनक वीनू ने फोन की स्क्रीन को देखा, तब अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कनक ने कहा, ये भाई और मेघ भाई आकाश के कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? वंश ने कहा, ये लोग ऐसे ही हरकतें करते हैं, और आपको पता है एक दिन मैं भाई के केबिन में गया, तब शिवांश भाई आकाश भाई के ऊपर लेटे हुए थे, ऐसे उन्होंने उनका फेस पकड़ा हुआ था। उसने अपना चेहरा अपने हाथ से ही पकड़कर बताया। ये देखकर वीनू ने कनक की तरफ देखा। कनक ने कहा, अगर ऐसा है तब क्या करेंगे? भाई को शादी नहीं करनी चाहिए थी। वीनू ने कहा, मतलब ये क्या होता है? वंश, कनक वीनू को अच्छे से बताने लगे। उनकी बातें सुनते हुए अपने भाई की फिक्र हो रही थी। वंश अपने रूम में चला गया। कनक बोली, वीनू तू सो जा, हम भाई से बात करेंगे, ऐसा कुछ हुआ तब देखेंगे क्या करना है। ये बोल वो उसके रूम से निकल कर आ गई। उसने बाहर आकर एक बार वीनू को देखा, जो गहरी सोच में थी, फिर अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने कहा, अब मजा आएगा भाई, वीनू आपसे 2 गज दूर भागेगी, उसे अपने भाई की इज्जत जो बचानी है। ये बोल वो हंसते हुए अपने रूम में चली गई। 2 दिन बाद एक ब्लैक जैगुआर पैलेस के पोर्च के नीचे आकर रुकी। गार्ड्स ने गेट खोला, तब उसमें से शिवांश अपने शेड्स निकालते हुए बाहर आया। गार्ड ने जल्दी से उसके हाथ में पकड़े सामान को ले लिया। शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, मॉम। उसकी आवाज सुनकर हॉल में बैठी अनिका ने सिर उठाकर देखा। शिवांश को देख वो खुश हो गई। उन्होंने कहा, शिव बेटा आप आ गए। शिवांश ने उनके पास आ उन्हें गले से लगा, उनके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, कैसी है आप? अनिका बोली, बिल्कुल ठीक है। आपका काम कैसा रहा? शिवांश ने कहा, आपका बेटा जो काम करे वो कैसे नहीं होगा। ये बोलते हुए उसने एक नज़र हॉल में डाली। जब उसे कोई नहीं दिखा, उसने हॉल में लगी उस इटालियन वॉच को देखा, जो इस वक्त 10 बजने का इशारा कर रही थी। शिवांश ने कहा, सब इस वक्त कहाँ है? अनिका ने शिवांश को पानी देते हुए कहा, सर्वेंट क्वार्टर में है, तुम्हारे डैड सो चुके हैं। कनक आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर रह रही है। उन्हें चुप होता देख शिवांश ने कहा, वंश? अनिका ने कहा, वो सिया के पास गया है।
शिवांश ने अब एक बार फिर किचन में और सीढ़ियों की तरफ देखा। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, नजरें किसी को ढूंढ रही हैं। शिवांश ने कहा, आपसे क्या छिपा है? कहाँ है वो? अनिका ने इस बार खुलकर हंसते हुए कहा, लगता है बीवी की ज्यादा याद आ गई, तभी ये हाल है, नींदें पूरी नहीं हुई। शिवांश ने रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, जिसके साथ नींद आती है वो यहाँ है। अनिका ने कहा, वो यहाँ नहीं है। शिवांश ने पलटकर उन्हें देखते हुए कहा, तब कहाँ है? शिवांश बोला, तब कहाँ है, इस वक्त आपने जाने क्यों दिया? अनिका ने कहा, रिलैक्स, वो सिया के पास गई थी। उनसे ये सुन बाहर जाने लगा। इस बार अनिका ने परेशान होते हुए कहा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? शिवांश बोला, लेने जा रहा हूँ उसे। अनिका ने गहरी सांस लेकर कहा, वो कहे न कहे आपके जाने से उसका मुंह उतरा हुआ था, उसने सिया के पास जाने को कहा, तब मैंने वंश के साथ भेज दिया, आते होंगे, रास्ते में है। शिवांश हाँ में सिर हिलाकर अपने रूम की तरफ चला गया। अनिका ने हंसते हुए कहा, ये तो इस मामले में अपने बाप से भी आगे निकल रहे हैं। कुछ देर बाद शिवांश चेंज कर बाहर आया, तब उसने बालकनी से आ रहे चूड़ियों की खनक को सुनकर कहा, ओ तब मेरी बीवी आ गई। ये बोल वो बालकनी में आया। उसने देखा वीनू झूले पर सिर झुकाए बैठी थी। वीनू ने अपने फोन को देखते हुए कहा, ये गब्बर अभी तक नहीं आए, उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। ये बोल उसने मुंह बना लिया। शिवांश जो बालकनी के डोर पर टिक कर वीनू को देख रहा था, उसके होंठों पर स्माइल आ गई। वीनू ने डार्क ब्लू सूट पहना था, खुले बाल, हाथों में भरी भरी चूड़ियां। शिवांश जानता था उसे कांच की चूड़ियां कुछ ज्यादा ही पसंद है। वीनू ने अपने हाथ की चूड़ियां को खनकाते हुए कहा, गब्बर बुरे हैं। तभी शिवांश ने उसके पास बैठते हुए कहा, ओह तब कोई मुझे याद कर रहा था। वीनू उसके इस तरह अचानक आने से चौंक गई। उसने सर घुमा कर देखा। शिवांश को देखकर उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल उससे दुगने तेज न में सिर हिलाने लगी। ये देख शिवांश बोला, कहना क्या चाहती हो? वीनू अब सीधे बैठ गई। उसने मुंह बनाकर शिवांश को देखा, फिर बोली, मैं क्यों आपको मिस करूंगी? वो ये बोल रही थी, लेकिन शिवांश के आने से उसका दिल खुशी से उछल रहा था। शिवांश ने कहा, तब किसे मिस करोगी? वीनू गुस्से में उसे देख बोली, मैं किसी को क्यों मिस करूंगी? आप जैसे नकचड़े बिल्लौटे हो कभी याद न करूं। शिवांश ने कहा, व्हाट, क्या बोला तुमने मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? वीनू ने उठकर जाते हुए कहा, ऐसे नकचड़ा बिल्लौटा? शिवांश ने कहा, यूं तुम घुटनों में दिमाग लेकर घूमने वाली लड़की, तुम मुझे ये कह रही हो? वीनू ने चीखते हुए कहा, कम दिमाग मैं नहीं, आप है जिसे आपने आसपास के लोगों को देखकर भी खुद कुछ समझ नहीं आता, पिलपिले आम। कुछ पल शिवांश को वीनू की बात समझने में लगे। फिर उसने कहा, व्हाट डिड यू से? आई कॉल्ड यू फ्लैबी मैंगो। वीनू के मुंह से ये सुनकर शिवांश ने कहा, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा अगर तुमने मुझे इन वाहियात नामों से पपुकारा तब। वीनू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अच्छी ख्वाहिश है, फिर आप जेल में बैठ कर चक्की पीसेंगे। शिवांश ने स्मर्क करते हुए कहा, ऐसे ही शिवांश राठौर नाम से लोग डरते नहीं है, एक दो को ठिकाने लगा चुका हूँ, मैं समझी, दूर रहो मुझसे। वीनू का चेहरा इस वक्त नाराजगी से फूला हुआ और गुस्से से लाल था। उसने कहा, अच्छा मजाक है, डराने की कोशिश कर रहे हैं आप? शिवांश ने वीनू के पास आते हुए कहा, तुम्हें डरना चाहिए मुझसे। वीनू जाने के लिए पलटी। उसने अपने लंबे बालों को पीछे किया, सारे बाल शिवांश के मुंह पर लगे। ये होते ही वो बुरी तरह चिढ़ गया। उसने जाते हुए कहा, आप जैसे पिलपुले आम से डरूंगी हूँ, आए बड़े। एक बार फिर वही सुन शिवांश बुरी तरह चिढ़ गया। उसने तेज आवाज में कहा, किधर से तुम्हें मैं फ्लबी मैंगो लगता हूँ? कितनी हार्ड बॉडी है मेरी, लोग ख्वाहिश करते हैं ऐसी बॉडी बनाने की, जिम में पसीना बहाते हैं, और जिस रास्ते से निकल जाऊं लड़कियां मरती है मुझे देखकर। वीनू ने बड़े आराम से कहा, तब जरूर आपके पास से पसीने की बदबू आती होगी। आपको अच्छा परफ्यूम यूज करना चाहिए, जिससे कोई आपके पास से गुजरने वाला मरे नहीं। अब शिवांश बुरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसने वीनू का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम मिडिल क्लास लोगों को और आता क्या है, बस यही बेहुदे नाम और हंसी बनाना। पहले से यही करती आई हो तुम। जो तुम मिडिल क्लास हरकतें करती हो, ये मेरे सामने करना बंद कर देना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। उसकी लाल आंखें और डरावनी आवाज सुनकर विक्कू अंदर तक सहम गई। अब आगे वीनू सहमी हुई शिवांश को देख रही थी। उसे शिवांश के इस रूप से बहुत डर लगता है। वीनू डबडबाई आंखों से उसे देखते हुए पीछे होने लगी।
शिवांश ने जब वीनू का डरा हुआ चेहरा देखा तब उसने अपने बालों में हाथ डालते हुए कहा, ये क्या है? उसने वीनू की तरफ हाथ बढ़ाया तब वीनू ने डरते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। ये देख शिवांश की हैरानी हुई। उसने झट से वीनू को कंधों से पकड़ अपने पास करते हुए कहा, ये क्या बकवास चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, तुम्हें अपने पास बुला रहा था बस। वीनू हल्का कांप रही थी। ये देख शिवांश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, डरो नहीं, तुम इतना डरती क्यों हो? वीनू ने सुबकते हुए कहा, आप गुस्सा करते हो? शिवांश ने देखा वीनू के गाल और नाक लाल हो गई थी। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। शिवांश ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, तुम गुस्सा दिलाती हो मुझे, ऊंट पटांग बातें कर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम इस तरह मुझसे डरो। वीनू ने सिर उठाकर शिवांश को देखा फिर बोली, आपने पहले उसे बहुत। वो गुस्सा में उसे ऐसे घबराते देख शिवांश ने कहा, अच्छा मेरी जान तुम शांत हो जाओ। वीनू ने हैरानी से उसे देखा। ये इंसान अभी उस पर गुस्सा कर रहा था, अब जान बोल रहा है। शिवांश उसकी समझ में नहीं आता था। वीनू उससे दूर होकर खड़ी हुई, फिर कुछ देर उसे घूरने के बाद जाने लगी। शिवांश ने आगे बढ़ वीनू को पीछे से अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ। वीनू उसके ऐसे करने से सिहर गई। उसके हाथ अनायास ही शिवांश के उसके पेट पर रखे हाथों पर आ गए। वीनू ने कहा, पहले मुझे छोड़े। शिवांश ने वीनू के बालों को एक साइड कर उसके कंधे पर चिन रखते हुए कहा, मैंने सुना मेरी याद में किसी का मुंह उतरा हुआ था, कोई मुझे बहुत मिस कर रहा था, ऐसा है क्या? कौन है वो? वीनू ने चिढ़ते हुए कहा, मेघ भैया, उन्हें बहुत याद आई आपकी। ये सुन शिवांश कंफ्यूज हो गया। शिवांश बोला, मेघ से मेरी बात हुई, वो मुझे क्यों मिस करेगा? वीनू ने शिवांश के हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बात करो, तभी तो जायदा याद आती है, वो तो आपके बहुत क्लोज है। शिवांश ने वीनू को अपने तरफ पलटते हुए कहा, ओह तब कोई मेरे जाने से नाराज है? वीनू ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। शिवांश ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं कैसे तुम्हारी नाराजगी दूर कर सकता हूँ? वीनू ने कहा, कैसे करेंगे जब मैं। शिवांश ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, जैसे हस्बैंड करते हैं अपनी वाइफ की। वीनू ने सोचने के बाद पूछा, कैसे? शिवांश ने कहा, तुम्हें नहीं पता। वीनू ने स्माइल के साथ कहा, आप मुझे आइसक्रीम दिलाएंगे? शिवांश ने हैरानी से वीनू को देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कैसे नाराजगी दूर करते हैं? वीनू अब आराम से शिवांश के बाहों के घेरे में खड़ी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिवांश को देख रही थी। शिवांश उसके झुल्फों में अपनी फिंगर्स हिलगाए उनसे खेल रहा था। तभी शिवांश को कुछ ध्यान आया, तब उसने चमकती आंखों से वीनू को देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम मेरे बिना बताए जाने से नाराज हो? वीनू ने नजरें झुकाकर नकारते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगी, आपका काम है तब आप करेंगे ही। शिवांश सब समझ रहा था, तभी उसने वीनू को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वीनू ने गिरने के डर से शिवांश के गले में बाहें डालते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शिवांश ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, अरे गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे सोना है। शिवांश ने लिफ्ट में जाते हुए कहा, हाँ तब सो जाना। वीनू ने अपने पैरों को हिलाते हुए कहा, छोड़े मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है। शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, मुंह बंद रखो वरना मुझे अच्छे से बंद करने आता है। वीनू ने भी शिवांश के कंधे पर मारते हुए कहा, नहीं कर सकते आप, बस मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे टेरेस से फेंकने ले जा रहे हैं। शिवांश ने लिफ्ट से निकलकर आगे बढ़ते हुए कहा, ज्यादा अपने घुटनों पर जोर देने की जरूरत नहीं है, दर्द होगा उनमें। वीनू ने खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचलते हुए कहा, छोड़े मुझे मरना नहीं है। शिवांश ने सीढ़ियों के पास आकर उसे खड़ा करते हुए कहा, इडियट, गिर जाती तुम। वीनू ने भागते हुए कहा, आप भी गिराने जा रहे हो ना? लेकिन शिवांश ने उसे पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, ज्यादा मुंह नहीं चलने लगा है तुम्हारा? पागल हो, मैं तुम्हें फेंक कर क्यों सिर मुसीबत लूंगा, ऐसे ही किसी मुसीबत से कम हो तुम। वीनू ने तेज से उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहा, दूर रहें आप, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। आप मेरे साथ फंस गए हैं, लेकिन मैं अपने भाई की इज्जत के साथ आपको कुछ नहीं करने दूंगी। उसकी फिंगर जो वीनू ने शिवांश की तरफ पॉइंट की थी। शिवांश ने वीनू की कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तब। वीनू ने लगभग हकलाते हुए कहा, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो
वो इससे आगे कुछ बोलती तभी शिवांश ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वीनू के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो कुछ बोलना चाहती थी, उसने शिवांश से अपनी हाथ छुड़ाने चाहे लेकिन शिवांश ने नहीं छोड़ा। एक डीप किस के बाद शिवांश वीनू से दूर हुआ। वीनू गहरी सांसें ले रही थी, उसने फिर कुछ कहना चाहा तभी शिवांश उसे फिर किस करने लगा। ये एक पैशनेट फ्रेंच किस थी। वीनू शांत रही, उसकी आंखें बंद थी, उसके हाथ शिवांश के कंधों पर आ गए। उसे शांत देख शिवांश ने उसके हाथों को छोड़ उसे कमर से पकड़ लिया। वो खुद में खोए थे तभी किसी की हंसने की आवाज आई। शिवांश हड़बड़ा कर वीनू से दूर हुआ, उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। वीनू ने सिर उठाकर देखा तब ध्रुव अनिका को बाहों में लिए खड़े थे। वो टेट्रिस से नीचे आ रहे थे। अनिका के की आंखें बंद थी। वीनू झट से शिवांश के पीछे छिप गए। ध्रुव ने बिना भाव के कहा, वो तुम्हारी मॉम सो चुकी है, उन्हें रूम में लेकर जा रहा था। ये बोल वो तेज कदमों से वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। ध्रुव ने लिफ्ट में आकर कहा, नौटंकी, मुझे फंसाकर खुद आंखें बंद कर ली। अनिका ने एक आंख खोलकर ध्रुव को देखा फिर बोली, वो दोनों वहां थे। ओह गॉड, कितना टफ था उन्हें फेस करना। ध्रुव ने अनिका को देखा फिर दोनों ही हंसने लगे। वहीं शिवांश वीनू को लेकर टेरेस पर आ गया। उसने वीनू का चेहरा देखा जो अभी भी सदमे में थी। शिवांश ने कहा, क्या हुआ? वीनू रोने लगी। उसने कहा, उन्होंने हमें देख लिया, क्या सोचेंगे वो अब हमारे बारे में? शिवांश ने वीनू के सामने आ उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, क्या सोचेंगे? हम हस्बैंड वाइफ है, क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे। वीनू ने कहा, हस्बैंड वाइफ है तब ऐसे? ये बोल उसने शिवांश को मारते हुए कहा, सब आपकी वजह से हुआ है, ये सब आप ही करते हो, सब आपकी वजह से हुआ। शिवांश ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए हल्के गुस्से में कहा, तुम्हारे हाथ ज्यादा नहीं चलने लगे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में गायब होने की? वीनू ने उसे जब घूरते हुए देखा तब बोली, अपनी बिल्ले जैसी भूरी आंखों से देखकर डराए नहीं, मैं नहीं डरती आपसे। शिवांश ने गहरी नजरों से वीनू को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, नहीं डरती मुझसे? वीनू ने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। उसने घबराते हुए कहा, न नहीं, आप भूत थोड़ी हो। शिवांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने वीनू की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। वीनू अब रेलिंग से आ लगी थी। उसने कहा, मैं गिर जाऊंगी, दूर रहें। शिवांश ने कहा, अब जाओगी मुझे बिना बताए? वीनू ने अपने सीने पर हाथ बांध शिवांश से मुंह फेरते हुए कहा, आप भी तो गए थे मुझे बिना बताए। शिवांश ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जो चांद की रोशनी के चांद से ज्यादा चमक रहा था। उसने वीनू के गालों पर आई लटों को पीछे करते हुए कहा, तुम मुझे कॉल कर सकती थी। वीनू ने तुनक कर कहा, आप भी कर सकते दा, मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है। शिवांश ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसे याद आया उसके पास भी वीनू का नंबर नहीं है। शिवांश ने एक हाथ उसके पेट पर रख उसे वैसे ही हग करते हुए कहा, अच्छा अब मेरा नंबर होगा तुम्हारे पास तब तुम मुझे कॉल करोगी? वीनू ने तपाक से कहा, नहीं। शिवांश उसे घूर रहा था। कैसे भी हो, एक दूसरे को पसंद करते हो या न करते हो, फिलहाल उन्हें एक दूसरे की आदत हो चुकी थी। नेक्स्ट डे वीनू ऑफिस में थी। इस वक्त वो धर्म के साथ एक पेंटिंग बना रही थी। उसके हाथ कलर से सने हुए थे क्योंकि इस पेंटिंग के लिए वो ब्रश का यूज न कर हाथों से ही बना रही थी। धर्म साइड खड़े हो वीनू को पेंटिंग बनाते हुए देख रहा था। उसने कहा, उसे व्हाइट? वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए व्हाइट कलर लिया। वो अपनी फिंगर से उसे भरने लगी तभी धर्म ने पीछे से आकर उसकी फिंगर को पकड़ कैनवास पर मूव करते हुए कहा, इस तरह परफेक्ट लुक आएगा। ये बोलते हुए भी उसकी नजर वीनू पर थी। उसकी नजरें वीनू को चुभ रही थी। वीनू ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, सर मैं कर लूंगी। धर्म ने उससे 2 कदम पीछे होते हुए कहा, ओके फाइन, आर यू नॉट कंफर्टेबल? वीनू ने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा, नो सर, बस कोई मुझे टच करे ये पसंद नहीं। ये बोल वो दूसरा कलर उठा केस भरने लगी। धर्म उसे जलती निगाहों से घूर रहा था। उसने खुद से कहा, उस दिन तुम्हें उसके टच से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जल्द हो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं जाने दूंगा। पसंद हो तुम मेरी, धर्म को जो पसंद आता है वो उसका होता है। वीनू महसूस कर सकती थी उसे घबराहट हो रही थी, वैसे भी वो धर्म के साथ अकेले थी। अपनी घबराहट को छुड़ाए वीनू तेज तेज अपने हाथ चलाने लगी। धर्म डेस्क से टिक कर खड़ा हो गया। उसकी नजरें अब पेंटिंग पर थी, जिससे वीनू ने एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद एक एरेजर आकर वीनू के माथे पर लगी। उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आ। धर्म ने वीनू को देखते हुए कहा,
रेड नहीं ब्लैक यूज करो। वीनू को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। वीनू के माथे पर रेड मार्क पड़ गया था, जिसे देख धर्म ने उसके पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, बहुत नाजुक हो तुम तो। धर्म वीनू को टच कर पाता उससे पहले ही वीनू 2 कदम पीछे हटकर बोली, सर रात हो गई है, बाकी का मैं कल कर दूंगी। सारे लोग जा चुके हैं, मुझे भी घर जाना है, मम्मा वेट कर रही होंगी। धर्म ने कहा, वाई नॉट, जाओ। वीनू अपना बैग लेकर तेज से बाहर की तरफ निकल गई। वीनू कॉरिडोर में आई, कुछ कदम आगे बढ़ी थी कि लाइट चली गई। लाइट जाते ही वीनू के कदम अपनी जगह रुक गए। उसे डर लगने लगा। वीनू वहां खड़े अपने चारों तरफ फैले अंधेरे को देख रही थी। उसने अपने बैग को टाइटली पकड़ लिया। घबराहट, डर से उसे पसीने आने लगे। वीनू को वैसे ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे निक्टोफोबिया है। वीनू ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मम्मी। उसे अपने फोन का ध्यान आया। बैग से फोन निकालकर वीनू ने फ्लैश ऑन की। सामने मिरर थे। तब ज्यादा लाइट हो गई लेकिन फिर भी अंधेरा था। तभी किसी ने वीनू के कान के पास आते हुए कहा, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। वीनू उस चेहरे को मिरर में देख वीनू जोर से चीखी, आ। वीनू जल्दी से पलटी। उसने फ्लैशलाइट में देखा, तब धर्म था। उसे देख वीनू ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, सर आप हैं। वीनू के माथे से पसीने की बूंदें टपकते हुए उसके चेहरे को भीगा रही थी। वो बुरी तरह घबरा रही थी। धर्म ने वीनू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स मिस सिंह, कुछ नहीं हुआ है। वीनू ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वो जाने को हुई, तभी धर्म ने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। वीनू आगे बढ़ी, तभी आवाज आई, वीनू तुम हो यहाँ। वीनू ने जल्दी से सामने देखा, तब सामने मेघ था। मेघ को देख वीनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई। उसकी घबराए आवाज सुनकर मेघ जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। वीनू ने जल्दी से मेघ के हाथ को पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज में कहा, भाई वो लाइट। मेघ ने कहा, कुछ नहीं हुआ। उसने एक नजर धर्म को देखा। धर्म ने कहा, आपकी बहन है ये मिस्टर रायजादा। मेघ ने वीनू को संभालते हुए कहा, अभी मिलने का टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं। ये बोल वो वीनू को लेकर चला गया। धर्म उन्हें जाते हुए देख रहा था। मेघ ने वीनू को लाकर कार में बिठाया, फिर उसे पानी देते हुए बोला, सब ठीक है बच्चा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। वीनू ने हाँ में सिर हिलाया। मेघ ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है, अच्छे को मैं आ गया। वीनू ने शांत होकर मेघ को देखते हुए कहा, आप क्यों आए भाई। मेघ ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं इधर से निकल कर जा रहा था, तब तुम्हारे पति ने ऑर्डर दिया तुम्हें घर छोड़ जाऊं, क्योंकि आज तुम चुपचाप बिना बताए अकेले निकल आई थी। वीनू ने कुछ नहीं कहा। वो सर घुमाकर बाहर देखने लगी। मेघ ने वीनू को देखा, फिर स्माइल करते हुए बोला, वैसे शिवांश बहुत गुस्से में लग रहा था। इस बात को लेकर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अब घर पहुंचकर देखो। वीनू ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर मेघ को देखते हुए कहा, क्या सच में गब्बर गुस्से में है भाई। मेघ ने शांति से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत गुस्से में है। वीनू ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, मर गए भाई, गब्बर बहुत डांटेगे। वीनू कुछ सोचने लगी। उसने मेघ को देखते हुए कहा, क्या वो लेट आएंगे। मेघ ने कहा, हाँ थोड़ा लेट होगा, तभी उसने मुझे बोला था, वरना वो खुद तुम्हें लेने आता। वीनू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच गए भाई। वीनू ने मेघ को देखते हुए कहा, क्या आप आज उनसे मिले। मेघ को अजीब लगा। वो अलग ही तरीके से पूछ रही थी। उसके चेहरे के भाव कुछ और ही थे। वीनू ये क्यों पूछ रही है, लेकिन मेघ ने कहा, नहीं वो आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया, वो भी आज ही वापस आया था, तब टाइम नहीं मिला। वीनू हाँ में सिर हिला कुछ सोचने लगी। मेघ उसे पैलेस छोड़ चला गया, क्योंकि बार बार मंजरी का कॉल आ रहा था, इसलिए वो बाहर से ही चला गया। वीनू अंदर आई तब सबका डिनर हो गया था। वो और शिवांश बाद में डिनर करते थे, इसलिए किसी ने वेट नहीं किया। अनिका ने वीनू को देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आज आप लेट हो गई। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा वो भैयत बॉस ने अपना काम भी मेरे सर कर दिया, इसलिए लेट हो गया। अनिका ने कहा, अच्छा जाओ जाकर रेस्ट करो, जब शिवांश आए साथ में डिनर करना। वीनू हाय सिर हिलाकर चली गई। उसके दिमाग में चल रहा था आज शिवांश से कैसे बचे, क्योंकि शिवांश ने सख्ती से मना किया है अकेले बाहर जाने को। लेकिन वीनू को कार में बंद होकर जाना पसंद नहीं, उसे घूमते हुए ऑटो से जाना पसंद है। अब पक्का उसे बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन कुछ सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई। शिवांश ऑफिस से लौटा। उसने अपना ब्लेजर निकालते हुए काउच पर डाला। रूम में देखा, वीनू बेड पर कंबल सिर तक ओढ़े सो रही थी।
शिवांश ने एक नज़र उसे देखा, फिर टेबल पर रखे हॉट केस को जिसमें डिनर रखा था उसने अपने शर्ट के बटन खोलते हुए वीनू की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वहीं वीनू ने जब शिवांश को अपने पास आते देखा उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो सोने का बस ड्रामा कर रही थी। शिवांश वीनू के पास न आकर बाथरूम में चला गया। डोर बंद होने की आवाज सुनकर वीनू ने सिर हल्का सा निकाल लार देखा शिवांश नहीं था। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बच गए। लेकिन मैंने सोचा था जब तक ये आएंगे मैं सो जाऊंगी, लेकिन इस मुई नींद को क्या हो गया आज मेरी आंखों से कोसों दूर है, वैसे हर वक्त इनमें ही समाई रहती है। ये बोल वो लेट गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। डोर खुलने की आवाज से वीनू चुपचाप लेट गई। उसे अब गर्मी लगने लगी थी क्योंकि वो एसी ऑन करना भूल गई थी। शिवांश ने वीनू को देखा, फिर एसी ऑन करते हुए बोला, ड्रामा हो गया हो तब चुपचाप उठ जाओ, मुझे भूख लगी है। वीनू ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, तब अब क्या रोज मैं ही खिलाऊंगी, भगवान में 2 हाथ दिए इस्तेमाल कर खाइए। अगले ही पल शिवांश ने कंबल खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। वीनू वैसे ही लेटी रही। तब शिवांश ने कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, तब मेरे सामने नौटंकी मत करो, चलो उठो। इस बार भी वीनू के कोई रिएक्ट न करने पर शिवांश ने वीनू को घूरते हुए कहा, उठो वरना अपने तरीके से उठाऊं जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। शिवांश को उसके ड्रामे पर अब गुस्सा आ रहा था। उसने वैसे ही वीनू को अपने बाहों में उठा लिया। वीनू ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही उसने शिवांश को देखा वीनू जोर से चीखी, मम्मी।